नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे टर्म के बारे में बताने वाला हूं जो जब भी आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस बाई करते हैं या किसी से आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपने दो कॉमन चीज़ देखी होगी, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो क्या है ये? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री और पोस्ट, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है आपके कि पहला हो गया आपका प्री और दूसरा हो गया आपका पोस्ट, पहले और बाद। तो एक एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पॉलिसी है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। आपके पास एक जो है हेल्थ पॉलिसी है और इस हेल्थ पॉलिसी में आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है 60 डेज का और जो पोस्ट है वो मिलता है यहाँ पे 90 डेज का। कुछ इस तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 60 डेज भी हो सकता है और यहाँ पे आपका 60 डेज भी हो सकता है। कईयों में जो है 30 डेज होता है, कईयों में 98 डेज, कईयों में 180 डेज भी होता है। ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। अब आपके पास एक पॉलिसी है, आप मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन पर्पस होता है कभी आदमी बीमार पड़े तो उसके जो हॉस्पिटलाइजेशन, जो सर्जरी में जो खर्च हो वो यहाँ पे इस पॉलिसी के अगेंस्ट उसको पे हो जाए। या कैशलेस की सुविधा है तो उसको जो है वो हॉस्पिटल में जाएगा, कार्ड दिखाएगा और यहाँ पे फ्री में उसका इलाज या जो भी सर्जरी है वो हो जाएगी। अब मान लीजिए आप एक डेट जो है आप जो है 10 जुलाई 2024 को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ठीक है, अब जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए किसी सर्जरी के लिए, मान लीजिए आपका जो है हार्निया का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट डॉक्टर ने बताई वो बताई है कि आपका जो टोटल है वो यहाँ पे 90,000 इस सर्जरी का लगेगा। अब ये जो 10 जुलाई से पहले आपकी जो डायग्नोसिस हुई, जो डॉक्टर ने जो अपना प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की जो फीस है, अल्ट्रासाउंड है, यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हुई वो इस 10 जुलाई से पहले आपने की। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर यानी कि 10 जुलाई से 60 दिन पहले 10 मई से आपका जितना भी खर्च लगा वो जो है यहाँ पे कवर होगा। अब मान लीजिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर का क्या मतलब है? अब मान लीजिए आपको जो है 10 जुलाई को आपकी सर्जरी हुई और जो है 12 जुलाई को जो है आप जो है यहाँ पे डिस्चार्ज हो गए। अब जब आप डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद भी आप जो है डॉक्टर के पास विजिट करोगे जब तक आपका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो नहीं हुआ, और उसके बाद भी कुछ टेस्ट डॉक्टर और बोल सकता है और उसके बाद जो आपकी ड्रेसिंग होगी, इस सब के लिए आपको मान लीजिए आपको 24 डेज और आगे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो जो आपके डिस्चार्ज के बाद का जो भी खर्च है वो आप कवर कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे आपने क्लेम, जो मेन क्लेम है वो आपने जैसे ही सबमिट किया, मेन क्लेम जो आपने सबमिट किया उसके बाद जो है आप जो है पोस्ट क्लेम के लिए फिर आप डाल सकते हैं। यानी कि सर्जरी के 90 दिन बाद तक जितना आपका डेज मेंशन है वहाँ पे, तब तक का भी आप यहाँ पे क्लेम जो है ले सकते हैं। तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर जो है आपके जो डेज होते हैं मेन सर्जरी से कितने दिन पहले और मेन सर्जरी के कितने दिन बाद। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि क्लेम, जब आप अपना मेडिक्लेम जो है लेते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपनी मांगती है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं जब भी आप जो है कैशलेस छोड़ के यानी कि आप रिम्बर्समेंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जिक्र किया था, जो कैश रिसिप्ट है इस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल जो है पूछे गए कि कैश रिसिप्ट की ज़रूरत क्यों होती है, और बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ पे मांगती है कि कैश रिसिप्ट आपको देनी है। जो भी क्वेरीज आती है उसमें वो मैक्सिमम जो है कैश रिसिप्ट मांगते हैं। यदि आपने उस टाइम पे कैश रिसिप्ट नहीं लिया और आपने क्लेम जो है सबमिट कर दिया, तो कैश रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने पैसा दिया ना कैश में या कोई भी आपने ट्रांजैक्शन की, मान लीजिए आपने जो आपका सर्जरी हुआ वो जो मेन बिल है वो यहाँ पे 40,000 का बना। अब ये 40,000 आप गए, आपने इसे काउंटर पे जमा कर दिए। तो काउंटर पे क्या है, आप यदि मांगोगे, वैसे तो बहुत सारे दे देते हैं, मैक्सिमम टाइम जो है ये नहीं देते हैं, तो ये आपको एक रिसिप्ट देगा जिसमें मेंशन होगा कि 40,000 आपने कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट या एटीएम या क्रेडिट कार्ड से इनको पे किया। वो एक छोटा सा आपको इस तरह का रिसिप्ट दे देगा जिसमें लिखा होगा कि
इस बंदे ने जो है इतना अमाउंट जो है पे किया इस मीडियम से, कैश या चेक से या यूपीआई जो भी है, उसका एक छोटा सा आपको रिसिप्ट दे देगा, एक ट्रांजैक्शन नोट दे देगा। इसके अगेंस्ट आप जब डिस्चार्ज होंगे तो आपको जो है मेन बिल भी लेना है। मेन बिल भी आप यहाँ पे लेंगे, जिसमें जो है डिटेल लिखी होगी कि ये 40,000 यदि हॉस्पिटल ले रहा है तो ये किस किस के अगेंस्ट ले रहा है। तो आई होप कि जो कैश रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।